तो पावर मैंने इसमें लगा दिया और आवाज़ थोड़ी स्लो आएगी, तो पहले एसी चेक करते हैं इसमें। पावर ऑन करता हूँ तो ये मेरे समझ से डेड है, तो हमारा पावर आ रहा है, देखते रहिए। ब्रिज रेक्टिफायर तक आना चाहिए। एंट्री हो गई। इस तरफ हमें डीसी चाहिए। अब डीसी पोजीशन पे आ गए तो 320 भी बराबर है। ये हमारी एनटीसी है, ना कि पीटीसी, ठीक है, एनटीसी है, ध्यान रखिएगा। तो एनटीसी से इस तरफ पास होना चाहिए, हो गया। अब हम आ गए कैपेसिटर तक। तो अपना कैपेसिटर इसमें 2 लगा है, ठीक है, एक ये और उसमें जॉइंट होकर के एक ये, यानी सीरीज में ये लगा रहता है। तो दोनों कैपेसिटर, तो ट्रांसफार्मर में इन होने वाली सप्लाई ये है, ये आउट होकर के ड्रेन पे आई है और ये ग्राउंड है हमारा। तो पोर्ट भी सही रखता हूँ, तो हमारा यहाँ तक आना चाहिए और फिर यहाँ से निकल के यहाँ तक आना चाहिए, यानी इस वाले पॉइंट में यहाँ तक। और ये डायोड रहता है रिटर्न, जो फ्रीक्वेंसी पीएफसी के द्वारा जनरेट होगी उसे वापस इसी फेज में डाल देना होता है। अगर नहीं डालेंगे तो इसको आईसी को डिस्टर्ब करेगा। तो ये हुआ और यहाँ तक आ गया, यानी आईसी तक सब मिलाकर वोल्टेज आ रहा है। हम आउट वाले सेक्शन में देख लेते हैं। एक कैपेसिटर है हमारा मेन, तो यहाँ पे सप्लाई कुछ बन नहीं है लगता है, लेकिन शॉर्ट कर देता हूँ इसको, हो सके कैपेसिटर में कुछ पड़ा हो। हाँ, कैपेसिटर में ही था, तो ये निकल गया, कुछ नहीं है, 0। तो 2 कंडीशन बनती है, या तो ये आईसी ख़राब हो या फिर इधर शॉर्टिंग हो। तो शॉर्टिंग के लिए एक बार चेक कर लेंगे इसको। तो पावर ऑफ कर लिया मैं, फुल रेंज कंटिन्यूटी में इसको मीटर को रखेंगे और उस कंडीशन में जो कैपेसिटर होते हैं वहाँ पे आप रखेंगे पोर्ट को ऐसे, तो पिक करके वापस चला गया। और एक साइड में एक कुछ रेंज बताएगा, कुछ क्या बहुत रेंज बताएगा, जो डायोड के जरिए होकर के इस बैंडिंग से होकर के रेंज मिलता है, वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो एक तो ये हो गया, यानी पिक होकर के आया तो सब बराबर है। यहाँ से ये हो गया डायोड और बाइंडिंग भी साथ में चेक हो गई कि हमारा सही है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी हमारा सही है। तो ये 5, अगर जो वोल्टेज अगर जो कम का रहता है, जब वोल्टेज कम का रहेगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होगा, जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम क्रिएट होगा। ये बात भी नोट कर लीजिए। ये सब टिपिकल होता है, बहुत छोटा छोटा चीज़ होता है, इसमें माइनिंग रिपेयरिंग में मायने रखता है। शॉर्टिंग चेक कर लें, शॉर्टिंग हमारे बराबर है, यानी शॉर्टिंग है नहीं, बराबर का मतलब ये है कि शॉर्टिंग है नहीं। तो नेक्स्ट में ये देख लेंगे कि यहाँ पे 2 डायोड ये लगे हैं, ये कंडेंसर। अब ये किस लिए रहते हैं, ये बेसिक में आपको पता चल जाएगा। अभी बहुत सी आईसी रह गई है, आपको एक एक आईसी का मैं समझाना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। और बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि एक ही वीडियो में सब पूरा वीडियो डाला करिए। क्या पूरा वीडियो डालें? अगर पूरा वीडियो डालें तो पूरा आपको आइडिया हो गया होगा। पूरा वीडियो डालने का मतलब कि इतना जल्दी समेट लोगे भाई एक वीडियो में, क्या समेटोगे? कुछ लोग के पल्ले पड़ेगा, कुछ लोग के ऊपर से निकल जाएगा, तो ऐसा मत कराइए। हाँ, तो ये ग्राउंड। अब यहाँ पे जो डायोड है, ये कंडेंसर, 2 हमारे कैपेसिटर लगे हैं, तो इन पे देखते हैं सप्लाई है कि नहीं। तो एक पे कुछ बता रहा है, लेकिन मेरे समझ से वो भी भूला भटकाया होगा, तो गया, वो भी गया। तो ये भी भूले भटके हैं। यहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए, इस कैपेसिटर पे यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि ये आईसी के अंदर जो इंटरनली एक सेक्शन होता है,
अभी आपको यही बताएंगे, जितने भी आपको बताने वाले मिलेंगे यही बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसा। अब भी जब तक आप इंटरनली इसको नहीं समझ पाएंगे ना तो समस्या होती है। तो सबसे पहले हम इस आईसी को बदल लेते हैं और साथ में मैं बकवास करते रहता हूँ। वीडियो बड़ी हो जाती है तो बहुत से लोग इसको स्किप करके भगाना शुरू करते हैं, जिससे हमारे जो चैनल होते हैं, चैनल पे जो वीडियो होती है उसके लिए माइनस मार्किंग आने लगता है कि आपकी वीडियो माइनस में गई, लोग नहीं देखे। और बात सही है, इसीलिए मैं पहले ही स्टार्टिंग में लिख देता हूँ कि इसके लिए लिख देता हूँ कि इसमें सिर्फ नए लोगों के लिए है या सबके लिए है। तो जो कुछ रहता है मैं उसमें लिख देता हूँ कि ताकि आप देखें ही ना, कोई ज़रूरत नहीं है उसको देखने की, क्योंकि वो छोटे मतलब बिल्कुल लो स्तर की हो जाएगी। तो इसमें आईसी है, टॉप लगी है, टॉप TOP 253PN। तो हम इसको दूसरा ले लेते हैं। आईसी कभी भी मंगाना हो तो पूरा ये मंगाइए और नंबर वाइज। और दूसरा चीज़ मंगाने से पहले वहीं पे आप इसको कोशिश करिए कि जो दुकान से आप लेते हैं तो उनको बोल दीजिए कि आप जो है हमको इसमें से एक एक या दो दो करके दे दीजिए। और ये इसके ऊपर एक लॉट नंबर होता है। तो जब भी आप लीजिए तो पहले एक आईसी को ले करके अपने हिसाब से सिस्टम में लगा करके चालू सिस्टम में चेक कर लीजिए। अगर उस लॉट की आईसी अगर एक सही निकलती है या दो सही निकलती है तो आप पूरा उसका ले सकते हैं। और ऐसे ही करिए। अगर कुछ मिस्टेक आपको लगता है कि उसमें प्रॉब्लम है तो आप मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर समस्या यहीं पे हो जाती है। और इंटरनली समझ जाएंगे तो आप ये भी पकड़ लेंगे कि आईसी सही है ख़राब है। तो इसको अभी हम चालू करते हैं, क्योंकि कैपलर की संभावना बनती है, लेकिन जो कंडीशन शो कर रहा है कि नो, इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, तो इसके लिए। और मैंने कटिंग कर दिया और ये देखिए चालू भी हो गया। दूसरा चीज़, अगर डिस्प्ले आपकी कभी नहीं आती है, इस पीसीबी में अगर डिस्प्ले नहीं आती है तो अभी ये आपका एरर आना शुरू हो गया, तो वो मोटर की रहेगी, क्योंकि मोटर नहीं है इसके लिए। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, आज इसमें बता देता हूँ, ये टेक्निक आपको काम आएगी कभी भी कोई भी पीसीबी हो, ठीक है। तो आपके पास आई अगर बनने के लिए, इसको बंद करिए और फिर इसको स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद टाइमिंग आप देखिए। अब तक अगर एरर कोई आ गया, कोई भी एरर आता है, अननोन पीसीबी जिसको हम नहीं जानते हैं, अगर उसमें तुरंत एरर आ जाता है तो वो इन सेंसरों का रहेगा, ठीक है। और इतना देर तक वेट करने का मतलब हो गया, अगर वेट करके आता है तो ये हो गया कि मोटर की सप्लाई गई, मोटर से फीडबैक नहीं आया। अगर इसमें सिस्टम है तो अगर जो फीडबैक वापस नहीं इसको जब भी रिटर्न मिलेगा तो उस समय ये एरर शो करने लगेगा, ठीक है। उस समय एरर शो करने लगेगा। और हो सकता है अगली वीडियो में और अच्छे से मैं सेटअप कर लूँ तो आप लोग को वीडियो एकदम परफेक्ट और एक नंबर की मिलेगी। तब तक के लिए वही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।